तुर्की के संसद में शुक्रवार को जमकर मारपीट हुई। सांसदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घुसे चलाए। सांसदों के बीच हुई ये मारपीट लगभग 30 मिनट तक चली, जिसमें 3 विपक्षी सांसद घायल हो गए। वीडियो फुटेज में स्पीकर के पोडियम की सीढ़ियों पर खून के छींटे भी नजर आए। दरअसल मारपीट तब शुरू हुई जब एक विपक्षी सांसद ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की पार्टी को आतंकवादी संगठन कह दिया। उनकी बात सुनकर एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के एक नेता ने विपक्षी नेता अहमद सिक पर हमला बोल दिया। लड़ाई बढ़ती चली गई और सांसद एक दूसरे पर मुक्के बरसाने लगे। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये मामला तब का है जब तुर्की की संसद में शुक्रवार को एक स्पेशल सेशन की बैठक हो रही थी। इसमें एक सांसद कैन अताले को लेकर चर्चा चल रही थी। अताले ने 2013 में एर्दोगान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें खूब हिंसा हुई थी, जिसके बाद अताले को गिरफ्तार कर लिया गया था। अताले 2013 से ही जेल में बंद हैं। उन्हें साल 2022 में 18 साल की सजा सुनाई गई थी। पिछले साल मई में हुए चुनाव में अताले ने जीत हासिल की थी और वो वामपंथी टीआईपी पार्टी से संसद बने। इसके बाद एर्दोगान की पार्टी ने एक बिल लाकर अताले की संसद सदस्यता खारिज करा दी। इस फैसले के विरोध में कोर्ट में अपील की गई। 1 अगस्त को तुर्की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें संसद के फैसले को पलट दिया गया। अताले फिर से सांसद बन गए। कोर्ट ने सांसद के रूप में उनके सभी अधिकारों को बहाल कर दिया और अताले को जेल से रिहा करने का भी आदेश दिया। दरअसल अताले ने अदालत में अपील की थी कि जेल में रहने की वजह से वो अपने इलाके का काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते 5 साल के लिए जेल में रहने से छूट दी जाए। वो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वापस जेल चले जाएंगे और अदालत ने उनकी मांग मान ली। जब संसद झड़प हुई उस दौरान अदालत में इसी फैसले पर बहस चल रही थी। इसी बीच अताले की ही पार्टी के नेता अहमद सिक भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, हमें इस बात पर हैरानी नहीं है कि सत्ताधारी पार्टी के कई सांसद अताले को आतंकवादी कहते हैं। दरअसल आप उन सभी को आतंकी कहते हैं जो आपके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़े आतंकी तो आप लोग हैं। सांसद बनकर यहाँ बैठे हैं, आपकी पार्टी आतंकियों की पार्टी है। उनकी इस बात को संसद में हंगामा शुरू हो गया। हाथापाई के चलते संसद की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। 3 घंटे से ज्यादा के ब्रेक के बाद सत्र फिर से शुरू हुआ। स्पीकर ने विपक्षी पार्टी के नेता सिक को एर्दोगान की पार्टी के खिलाफ दिए गए उनके बयानों के लिए फटकार लगाई। स्पीकर ने उन नेताओं को भी डांट लगाई जिन्होंने सिक पर हमला किया। साथ ही झगड़े में शामिल दोनों सांसदों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी सीएचपी के प्रमुख ओजगुर ओजेल ने हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि संसद में ये सब होते देख उन्हें शर्म आ रही है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तुर्की के संसद में हाथापाई हुई है। इसी साल जून में AKP सांसदों ने कुर्द समर्थक DEM पार्टी के बीच हाथापाई हुई थी। सांसद DEM मेयर को हिरासत में लेने के मुद्दे पर लड़ पड़े। इसके बाद बैठक को 1 दिन के लिए बंद कर दिया गया। साल 2014 में तुर्की की संसद ने न्यायिक संस्था में सुधार से जुड़े एक विवादास्पद बिल को मंजूरी दी थी। इस दौरान हुई धक्का मुक्की और हाथापाई में एक सांसद की नाक भी टूट गई थी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।